गलती से ये बड़े बड़े लोग अगर वही शराब गटक गए तब क्या होगा, कई लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आखिर शराब वहीं से क्यों निकलती है जहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री के बाएं दाएं लगातार रहते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए कि वहां कहां से शराब आ गया, कहां से शराब आ गया हॉस्पिटल में, कहां से शराब आ जाता है सरकारी कार्यालयों में। ये मुख्यमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। दरभंगा मेडिकल अस्पताल में डॉक्टरों को शराब पार्टी का मामला सामने आया है। इसको लेकर बिहार के सियासत में इसकी चर्चा खूब हो रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले मंत्री हैं वो जो दरभंगा में शराब पार्टी से पहले उस कमरे से निकले थे। वहीं उन्होंने बड़ी मांग करते हुए कहा है कि जो दरभंगा में जो डॉक्टरों शराब पार्टी की हैं उनका सैंपल जांच किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, पहले सुने आप। अभी मैं इसलिए चिंतित हूं कि अभी हमारे ही क्षेत्र में गोपालगंज के बैकुंठपुर में आपको मालूम है कि 6 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पी के हुई थी। तो हम लोग चिंतित हैं कि भाई ये शराब के जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं ये इतना सक्रिय हैं और इनको इतना सरकारी संरक्षण प्राप्त है, कहीं गलती से ये बड़े बड़े लोग अगर वही शराब गटक गए तब क्या होगा, कई लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आखिर शराब वहीं से क्यों निकलती है जहां बड़े बड़े लोग बैठते हैं और गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। तो एक बार बिहार सरकार के सभी मंत्रियों का और बिहार सरकार के आला अधिकारियों का, जिनका ये शौक रहा है, मुख्यमंत्री जी को मालूम है ये शौक किसको किसको है, इसलिए इन लोगों की जरा ब्लड सैंपल लेके जाँच हो और इन लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे। ये बिहार की जनता चाहती है, नहीं तो कभी अगर कहीं जहरीली शराब पिला दिया तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, दरभंगा में भी पता चला है कि जिस कमरे से शराब की बोतलें बरामद हुई है उस कमरे में थोड़ी देर पहले एक बिहार सरकार के वो मंत्री गए थे जो मुख्यमंत्री के बाएं दाएं लगातार रहते हैं। तो ये जांच होनी चाहिए कि वहाँ कहाँ से शराब आ गया, कहाँ से शराब आ गया हॉस्पिटल में, कहाँ से शराब आ जाता है सरकारी कार्यालयों में। ये मुख्यमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। जेडीयू की हर हाल में रैली वहीं पे करेंगे और जानबूझकर वहाँ पे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है या कुत्सित राजनीति का उदाहरण दे रहे हैं आप? कौन इनको परेशान कर रहा है, ये आवेदनें नहीं दे रहे हैं और रैली की तैयारी करें ना, कौन रोकेगा उनको। भाई जाएं रैली करें, कोई पूछ रहा है इनको? बिहार में तो कोई पूछ ही नहीं रहा, यूपी में इनको कौन पूछेगा। ये झूठ मूठ का एक तमाशा किए हुए हैं और इनके रैली करने से यूपी में क्या होगा। ओसामा बिन लादेन आकर के रैली करे यूपी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये क्या है, ये जाए ना जाकर के जरा DMCH में रैली करें। शराब बंदी का उनका पूरा पोल खुल गया है और उनके एक मंत्री गए थे वहाँ और उनकी जिस मंत्री जिस कमरे में बैठे थे उसी कमरे से शराब की बोतल निकली है। थोड़ा उसका भी तो जांच करावें। कौन मंत्री? अब वो मंत्री आप पता करिएगा ये कौन मंत्री गए थे। DMCH में एक मंत्री जिस कमरे से निकले उसी कमरे से शराब की बोतल भी पकड़ी गई है और नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का सबसे बड़ा पोल खोला है DMCH में। ये शराब की पार्टी चल रही है और ठीक कहे थे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, ये शराब की पार्टी एक अन्य मार्ग से लेकर के और जितना सरकारी दफ्तर है सब जगह चल रहा है और जीता जागता उदाहरण DMCH का है। तो पहले नीतीश कुमार जी वहीं जाकर रैली करें ना। और नीतीश कुमार जी बिहार को तो नाश करिए दिए, अब यूपी में जा कर के कौन सा प्रवचन देने वाले हैं? जो विधानसभा में प्रवचन दिए थे वही प्रवचन देंगे क्या? इसीलिए उनकी पार्टी को तय करना है। उनकी पार्टी चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी सार्वजनिक मंच पे जाएं, क्योंकि वो जाएंगे तो क्या बोल देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, लजाइल बिलाई खम्मा नोचे। तो रैली करना नहीं है, रैली के लिए आवेदन दिया नहीं है। अब कहते हैं सर उनके मंत्री लोग कि हम खेत में रैली करेंगे। तो जाइए ना, करिए, वो कौन मना किया है। उत्तर प्रदेश में तो सड़क पर आकर के कितना दिन तक कुछ तथाकथित नेता बैठ करके और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ बैठे थे, तो क्या हो गया। भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के थोड़े कोई कंसर्न है। भाई ये लोकतंत्र है, जिसको जहां जाकर रैली करना है करे। ये बार बार क्यों बोलते हैं कि रैली करेंगे, करिए, कौन मना कर रहा है। तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी साफ तौर पर मांग करते हुए करें कि नीतीश कुमार जो डॉक्टर शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं उनकी सैंपल जांच करें। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार से ये सवाल किया है कि आखिर नीतीश कुमार के राज्य में छोटे लोगों को फंसाया जाता है और बड़े लोगों को ही शराब पार्टी करते हुए क्यों मिलते हैं। क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी आपने सुना। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।